अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं निजामुद्दीन कुरैशी, दिल्ली प्रेसिडेंट, आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर हमारे डाइस पे बैठे हुए नेशनल प्रेसिडेंट सनोवर अली, सेक्रेटरी जनरल आसिफुद्दीन कुरैशी, जनाब मुफ्ती सलमान कुरैशी साहब, सलीम कुरैशी साहब, शराफत कुरैशी साहब, यूसुफ कुरैशी साहब और आने वाले सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमने जो ये दिल्ली अधिवेशन रखा उसमें आप आए, शिरकत की, तो ये आपके जज्बे को सलाम करता हूं मैं कि आप आए और हमारी हौसला अफजाई की। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेशनल टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे दिल्ली सदर के ओहदे से नवाजा और मुझ पर भरोसा जताया। मैं दिल्ली टीम और खासकर सनोवर साहब की और नेशनल टीम के इस भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आज का विषय जिसके लिए ये सेमिनार बुलाया गया है वो है मीट कारोबार, उसकी समस्याएं और उसका समाधान। क्योंकि मैं दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चरर के पद पे हूं और तालीम के क्षेत्र से संबंध रखता हूं, मीट समस्याओं पर बहुत सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं हमारे बीच में, वो आगे बोलेंगे। मैं तालीम की जरूरत पर कुरैश बिरादरी में कितनी अहम है इस पर अपने विचार रखना चाहूंगा, अगर मुझे इजाजत मिले तो। इस्लाम में इल्म यानी ज्ञान, एजुकेशन हासिल करने का बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने के लिए प्रेरित भी किया गया है। इस्लाम में इल्म की हैसियत और महत्व इस बात से हो जाता है कि लगभग 1400 साल पहले कुरान में नाजिल किया गया जो पहली सूरत थी, उसमें पहला जो शब्द है वो इकरा था। इकरा का मतलब पढ़ने से है। कुरान में नाजिल होने की शुरुआत से ही पढ़ने का आह्वान किया गया। इल्म की अहमियत को दर्शाते हुए कुरान में कहा गया कि वे लोग जो जानते हैं और वे लोग जो नहीं जानते हैं क्या बराबर हो सकते हैं, यानी कि जो जानते हैं उनको ज्यादा अहमियत देने की बात कही गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है। हमारे नबी ने कहा कि मां की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इल्म हासिल करने चीन में भी जाना पड़े तो उन्हें जाना चाहिए। तो इन बातों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि आप लोगों को इस्लाम में इल्म की अहमियत का पता चल सके। परंतु आज अगर हम हिंदुस्तान में मुस्लिमों में देखें तो इल्म के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। मुस्लिमों में भी, कुरैशी बिरादरी में तो और भी बहुत निचले स्तर पर है एजुकेशन, और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानी पैदा हो रही है। लो एजुकेटेड लोग छोटे मोटे काम करके ही बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो कुछ बड़े होते हैं और स्कूल छोड़कर काम पर लगा दिए जाते हैं। हमारे यहाँ दूसरी बिरादरी की तुलना में डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, अध्यापक और सरकारी नौकरी में बहुत कम, ना के बराबर नुमाइंदगी है। और ज्यादातर लोग एक ही कारोबार में हैं जो मीट कारोबार है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस मीट कारोबार पर चोट लगते ही हजारों लाखों बेरोजगार बन जाते हैं। आज जरूरत है कि हमारे बच्चे
लड़के और लड़कियां ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करें और अपनी जिंदगी में को कामयाब बनाएं। आज हमारे समाज जो सबसे पिछड़े समाज के रूप में जाना जाता है, इससे उभरने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्कूल अपने एरिया में खोलने पड़ेंगे। किसी सरकार या किसी और से उम्मीद न रखें, अपने बलबूते पे ही अपनी बिरादर की शिक्षा का स्तर बढ़ाने की कोशिश करें। अपने अपने एरिया में लाइब्रेरी बनवाएं जिससे बच्चे वहां बैठकर पढ़ सकें। मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र बनाएं। हर बच्चे को जब तक वो पढ़ना चाहे पढ़ने का मौका, खासकर लड़कों को छोटी उम्र में काम पर नहीं लगाएं, क्योंकि देखा जाता है छोटी उम्र में काम पर लगने से वो एजुकेशन छोड़ देता है और वो फिर वो छोटे मोटे काम करते ही रह जाता है। इन सभी बातों का से शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा और हमारी बिरादरी भी आगे बढ़ सकेगी। इन सब बातों को सभी सोचें और अमल करें। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब के बात पूरी होने के बाद ये सम्मान समारोह चलेगा। आपको जो सम्मानित पत्र से नवाजा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहीम है, रहमान है। दायस पर मौजूद हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरदिया साहब, जो कि कोकराझार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सलीम कुरैशी साहब, नसीम कुरैशी साहब, मेहरबान कुरैशी साहब, निजामुद्दीन कुरैशी साहब, शिबली साहब, मुफ्ती सलमान साहब, खुर्शीद आलम साहब, जो कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इनविटेशन पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पर मौजूद है। सलमान शाह साहब, मुफ्ती गालिब साहब, हमारे घाना से इम्तियाज साहब, हाजी शहजाद साहब जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, और सभी आप लोग हजरात जो दिल्ली स्टेट की ये पहली कन्वेंशन में आप लोग शामिल हुए। बहुत दूर दराज से आप लोग आए हैं। सईद अहमद बबलू साहब आगरा से तशरीफ लाए और मेरे नेशनल सेक्रेटरी साहब तारिक साहब, यहाँ प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। कलाम कुरैशी साहब जो कि झांसी से तशरीफ लाए। समर साहब, मैं देख रहा हूँ सब अल्हम्दुलिल्लाह काफी मतलब दिल्ली स्टेट का है, मगर आप काफी दूर दराज से दिल्ली एनसीआर और इतनी दूर दूर से यहाँ तशरीफ लाए। मैं आप सभी का, सभी डेलीगेट्स का दिल्ली स्टेट की पहली कन्वेंशन में मैं इस्तकबाल करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। दिल्ली स्टेट ने निजामुद्दीन साहब की लीडरशिप में इस कार्यक्रम को शुरू किया और मैं एमपी साहब को बताना चाहता हूँ कि कुरैशी कम्युनिटी जो है पूरे देश में हम तो मानते हैं लगभग 6 करोड़ है, बाकी सर्वे हो उससे पता चले, मगर जहां भी जाते हैं हम बहुत बड़ी तादाद पे हैं। हमारी कोई लीडरशिप नहीं है, प्रॉपर एक हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एजुकेशन में हम बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं, हम कंप्लीटली वॉइसलेस हो चुके हैं। अगर मैं एक अल्फाज में कहना चाहूँ, हमारे खिलाफ केसेस इस तरीके से बनते हैं कि एक रजिस्टर उठा के केसेस शुरू कर दिया जाता है। जब भी किसी एफआईआर पे किसी को कोई मुलजिम नहीं मिल रहा होता है तो वो एसएचओ साहब जो है कुरैशी को तलाश करते हैं और उसके खिलाफ जो है उस मुकदमे में उसका नाम डाल देते हैं। ये इंसिडेंट रेगुलर हो रही है। 107, 151 के नोटिस तो बिल्कुल आम हो चुके हैं। जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल शुरू होता है कुरैशी कम्युनिटी के लोगों को उठा लिया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हमारी राजनीति में हम शून्य हो चुके हैं। तो जैसे नसीम कुरैशी साहब ने अपनी स्पीच में भी शुरू किया कि आपको सियासी हिस्सेदारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है 2 टाइम पूरी हिस्ट्री में, पूरा इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट लेके जो आपके सामने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खुद जीत के आगे दिखाया बिना किसी भी पार्टी को सपोर्ट किए। तो कहना यह है कि जब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी किसी काम के लिए, जब आप ग्राउंड पे कोई वर्क कर रहे होंगे,
जब आपका खिदमत खल्क का नक्शा आपके जहन में होगा, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी और खिदमत को जरूर डालेगा, वो जाया नहीं जाने देगा। आपको उसका क्रेडिट अल्लाह ताला इस दुनिया में दिखा के रहेगा। आप जो इतनी मेहनत से, इतने लगन से आप इस चीज को कुरैश कॉन्फ्रेंस के साथ जो जुड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी 9 मंथ में आप नेशनल लेवल के इश्यूज पे बात कर रहे हैं, ये आप सबके लिए बहुत ही मुबारकबाद का आप लोग मुस्तहिक हैं। इसके क्रेडिट आई गोस टू यू। सियासत के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप सियासत से दूर जा रहे हैं तो आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप सियासत से दूर जा रहे हैं, इसकी अहमियत को मैं बताना चाहता हूं 3-4 लाइन में। अगर आप इससे दूर जा रहे हैं, इसको गलत समझ रहे हैं, तो आप अपने कारोबार को तबाह कर रहे हैं। अगर आप इससे दूर जा रहे हैं तो आप समझिए अपने नस्लों के लिए आप गड़ा खोल रहे हैं। ये इतना अहम पहलू है, इसकी अहमियत को हमने समझना होगा। आप अगर 6 करोड़ है, 4 करोड़ है, मगर वो दिखनी चाहिए। आपकी विजिबिलिटी हर इशू पे देश के सामने आनी चाहिए। आपके अंदर बेपनाह, मैं इस दौरान एमपी साहब को बताना चाहता हूं, जो मैं घूम रहा हूं, अभी बालापुर में गया, अकोला डिस्ट्रिक्ट में, आप जानिए कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियलिटी है। हर समाज के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आपका परसेप्शन बहुत अच्छा है, आपका दस्तरखान बहुत वसी है, रिस्क लेने की पावर आपके अंदर सबसे ज्यादा है, आप एक बिजनेस कम्युनिटी है, आपका जो रूलिंग इंस्टिंक्ट है बहुत ज्यादा है, आपके अंदर ये खुदादाद अहमियत है कि आप इस रूल करें, मगर उसमें आपकी जहालत की जो धूल पड़ गई है, जो ठंडे हो गए हम, उसको हटाना है, उस धूल को खत्म करना है। अगर वो धूल हट जाएगी, आप शेर हैं, बस सो गए, आपको जागना होगा। आपको एजुकेशन का जो अलमिजान का जो कंसेप्ट है, जो हुनर कंसेप्ट है, और जो कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर का कंसेप्ट है, हर जिले में कुरैश कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला आप ही के ताउन से हर जिले में सेंटर खोले जाएंगे, सर्वे किया जाएगा, 9, 12 ग्रेजुएट जितने स्टूडेंट हैं उनका डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उनके डाटा के हिसाब से हम पूरी तरीके से सेंटर खोलेंगे। देश के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमारा बढ़े ग्राफ, हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे बच्चों की जो नई नस्ल हो वो देश के लिए एकदम से फ्रूटफुल, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, जो नेशनल पूरे देश के लिए कंट्रीब्यूट करे। आपका टैलेंट उस कंट्रीब्यूशन से, उस विकास से क्यों दूर रहे? आप उसमें दूर नहीं रहने की जरूरत है, क्योंकि वो देश के विकास के साथ बहुत मिलता है, मगर उसके ऊपर एक इस तरीके से मीडिया ने और इस तरीके से पर्दा पड़ा हुआ है कि वो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहे हैं। हमारा डिग्निटी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि एक वक्त आने पर जब बिजनेस कम्युनिटी के पास कोई डिग्निटी की बात नहीं आती है तो उसको वो फिर पैसे का मिसयूज करता है। ये दिखाने की शादियों का जो कंसेप्ट है, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिले, हमने समझा कि सिर्फ हम अपनी जो पहचान है बड़ी शादियों के जरिए से कर सकते हैं, ये हमने माना, क्योंकि हमारे पास जहालत थी, हमारे पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई विजन नहीं था, कोई स्कूल नहीं थे, कोई स्कूल का प्रोजेक्ट बताने वाला भी नहीं था, कोई रीडिंग रूम कैसे खुलता है कोई बताने वाला भी नहीं, कोई लाइब्रेरी कैसे खुलेगी वो भी बताने वाला नहीं, हॉस्पिटल कैसे बनेंगे ये भी बताने वाला नहीं। आज लोगों का मिजाज बन रहे हैं, आज लोग खर्चे अपने रोक रहे हैं। खुर्शीद आलम साहब का जो कोशिश है वैसा यूपी में आप समझते हैं हजारों करोड़ रुपए लोगों ने इस 7-8 महीने में रोक दिए, जो मिसयूज होने से, जो मिसयूज हो जाते शादियों में, उसका आप सारी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये इतना बड़ा खिदमत खल्क हुआ है, मतलब 7-8 महीने के अंदर, कि आप उसका अंदाजा नहीं ला सकते। अब हमने ये सोचा है, क्योंकि हमें ये मालूम था कि हमारी सारी जड़ों का जो निचोड़ है, जो रूट कॉज है, वो हमारी महंगी शादियां हैं। जब हमने महंगी शादियों पे पाबंदी लगा रहे तो हम उनके लिए ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ऑप्शन एक्सप्लोर करें, वो हमारे हम उनको मैप देंगे कि कैसे स्कूल खुलेंगे, कैसे कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर खुलेंगे, उस पैसे को हमें डाइवर्ट करना है। यूथ के लिए कैसे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, हमारी औरतों के लिए, लेडीज के लिए, मस्तूरात के लिए, उसके टैलेंट को हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला तस्वीर पूरी बदलेगी। और हमारा जो ये परसेप्शन है, जो नैरेटिव है हमारे बारे में अनकल्चर्ड का, अनसिविलाइज्ड का, वो ये धब्बा जो हमसे हटेगा।
हमारा एक सही जो हमारा सही पार्टिसिपेशन है इंशाअल्लाह ताला वो सोसाइटी के सामने आएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ट्रेड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है, क्योंकि ये प्योरली एक लीगल इशू है, असलम साहब ने काफी उसको बहुत अच्छे से उसको जो है समझाने की कोशिश की। कुछ तो जजमेंट से, कुछ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से जिसकी वजह से हमारा ट्रेड जो है मुतासिर होता है। कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से जो एनिमल वेलफेयर के नाम पर कुछ एनजीओ वर्क कर रहे हैं, वो आपसे ज्यादा संगठित है, उनके पास आपसे ज्यादा डाटा है। हमारा एनवायरमेंट को लेके कोई वो नहीं है, एनवायरमेंट एकदम से प्रोटेक्शन उसकी होनी चाहिए, मगर जो लोग ये लॉ बनाते हैं वहां पर आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कुरैश कॉन्फ्रेंस एक लॉयर्स की बड़ी टीम, एक 500 लॉयर्स की बड़ी टीम हम बनाएंगे। हर हाई कोर्ट में आपका रिप्रेजेंटेशन होगा इंशाअल्लाह ताला। हर जिला अदालत में आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। कहीं पर भी आपके एनिमल से रिलेटेड, जो मीट ट्रेड से रिलेटेड कोई भी पीआईएल किसी भी हाई कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला अनरिप्रेजेंटेड अब नहीं रहेगा। वहां कहीं ना कहीं हम लोग जरूर पार्टी बनेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज है, कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, वो लॉज इस तरीके से बनते हैं कि कोई वहां पे डिबेट हो नहीं पाती और वहां पे हमारे राइट्स जो इंफ्रिंज हो जाते हैं, या वो इस तरीके से हार्श कंडीशन में बना देते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण मोदी का जजमेंट है, वो ये कहता है कि अगर किसी स्लॉटर हाउस में प्रॉपर एनओसी नहीं है, एनवायरमेंट की एनओसी नहीं है, तो उसे क्लोज कर दिया जाए। मगर वही जजमेंट का पार्ट कहता है कि वो एनओसी देने की जिम्मेदारी, उसको इंटीग्रेटेड मॉडर्नाइज करने की जिम्मेदारी सारे म्युनिसिपल एक्ट के अंदर स्टेट की है। तो वो आधे पार्ट को सरकारें पूरी तरीके से उस पर आंख बंद कर लेती है, आधे पार्ट को फॉलो करती है जो उसको सीलिंग के बारे में बोलता है। तो ये सब चीजें जो है, जब हमारा पूरा अवेयरनेस आएगी, हम इसमें शामिल होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इस पे हमारी जो टीमें बनेगी, हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा और इस चीज को, जो मीट का प्रोटेक्शन का जो इश्यू है, इसको इंशाअल्लाह ताला हम सॉल्व करेंगे। एक एयर मेंटेनेंस रूल्स है जो 2017 में आए थे, वो रूल्स भी दिल्ली में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी वर्क हो रहा है, तो दिल्ली में तो उसमें कंट्रोल किया है, मगर काफी स्टेट में गाड़ियां तक की जो है जब्त कर लेते हैं। अब आप समझिए 50 रुपए का फाइन अगर किसी ऑफेंस पे है और 50 लाख की गाड़ी जब्त हो रही है, और उसके इसलिए ये फीडिंग चार्जेस हम नहीं दे पा रहे जो एनिमल्स का जो है, तो कितना मतलब कितना ज्यादा उसमें कोई है ही नहीं। आप इस लॉस को जो है सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है, वेलफेयर ट्रेडर एसोसिएशन ने उसका पीआईएल फाइल किया है दिल्ली की, उसपे भी कुरैश कॉन्फ्रेंस की पूरे तरीके से उसपे भी हमारा वर्क हो रहा है। और इसी तरीके से जो भी है, जो भी इससे लॉस है जो इससे इफेक्ट कर रहे हैं, जो मीट शॉप पॉलिसीज है, जो दिल्ली की मीट शॉप पॉलिसी थी मीट मर्चेंट एसोसिएशन के साथ कुरैश कॉन्फ्रेंस ने, इरशाद बाबा साहब ने काफी डिटेल से बताया। तो हमारा विजन बड़ा क्लियर है, हम जस्टिस, पीस और पूरे अपने शेयर पे पूरा वर्क कर रहे हैं कि हमारा एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, हमारे ट्रेड प्रोटेक्शन का जो है एक सॉल्यूशन होलिस्टिक अच्छे से सॉल्यूशन निकले। हमारे एजुकेशन में हमारा जो इतना, जैसे जोया ने बताया कि हम इस कदर हायर एजुकेशन में हमारा एनरोलमेंट इस कदर डाउन चला गया, कुरैश कॉन्फ्रेंस भी कोशिश करेगी कि अपने हर जिलों में अपने यूथ को तैयार करे कि वो हायर एजुकेशन को जरूर पहुंचे, अपना ड्रॉप आउट ना करें। आप पढ़ेंगे, पूरा मुस्लिम्स का डाटा बढ़ेगा, पूरे देश का डाटा बढ़ेगा। एक सेक्शन अगर तय करता है तो उसके फिगर जो है पूरे देश में नजर आने लगते हैं। आप कम नहीं है, आप 6 करोड़ बहुत बड़ी तादाद होती है। तो इस चीज को जो है इसी सॉलिडेरिटी के साथ जो आपने शो करी है इस पहले कन्वेंशन में, मैं सैल्यूट करता हूं, आपको सलाम करता हूं, आपके जज्बे को अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि हम इसी तरीके से ग्रो करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। चल पड़ा जो राह हक पर बांध के सर पे कफन, चल पड़ा जो राह हक पर बांध कर सर पर कफन, खतरे दुश्मन न उसको खदशा उतारो रखन। मेरी दुआ है जनाब सलीम साहब से आएं और माइक के सामने अपनी बातों को रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हाज़रीन, बाहर से आए हुए मेहमान,
मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पर जो बाहर से, दूर दराज से, झांसी से कलाम कुरैशी साहब, हाजी अशफाक साहब, अरशद साहब और हमारी जो विंग है उनको पूरी तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हाजी खुर्शीद साहब के साथ आए हुए सभी साथियों का दिल से इस्तकबाल करता हूं। वक्त को जाया न करते हुए, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मौजूद है वो सब अलग अलग तरह से लोगों को बताया गया, लेकिन एक सच्चाई बताना चाहता हूं। जिस तरह से आप लोग यहां बैठे हुए हैं और हम स्टेज पर बैठे हुए हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूं कि मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि ये हम गिरफ्त में हैं। आपको सामने बिठाकर अगर कोई कोताही या कोई मुख्तलिफी हमसे हुई तो हम कैसे अपने आप को माफ करा पाएंगे। तो इस सच्चाई को लेकर हम लोगों ने जो अपने सदर मोहतरम एडवोकेट सरोवर अली कुरैशी साहब के क़यादत में सेक्रेटरी जनरल आशिक कुरैशी साहब और हमने एक मिशन बनाया कि हम लोग दीगर जो तंजीमें काम करती हैं वो क्यों कामयाब नहीं होती, क्या वजह है। जैसे हमारे इरशाद बाबा साहब ने कहा, तो जो निकल कर ये आया कि हम लोग विंग बनाए उन सारे मशवरों को लेकर, जैसे हमारे आसान निकाह विंग, ट्रेड प्रोटेक्शन विंग, लीगल विंग, दिगर से इसी तरह से सियासी विंग। और सबसे पहला काम हमने कहा, ये सोचा कि हम लोग दुकान खोलेंगे, लेकिन झोला छाप डॉक्टर की नहीं बल्कि रजिस्टर्ड और एक गवर्नमेंट की नजर में वो संस्था जो अपनी लायबिलिटी को बता सके और ट्रांसपेरेंसी रख सके। इरशाद बाबा साहब, हमें ये 9 महीने या 10 महीने जो भी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एजेंडा था हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आसान निकाह की जब बात आती है तो हमने वो करके दिखाया अपने 2 बच्चों के और एक बच्ची का। उसी तरह से ट्रेड प्रोटेक्शन के लिए ऐसा नहीं कि खाली हम स्टेज पर बैठकर चंद लोगों को खाने का या कोई और धोखा झांसा देकर बुलाकर अपनी सोशल मीडिया पर वाहवाही चाहे, ये अल्लाह जानता है। हम इस बात को इसलिए मैं सफाई कर रहा हूं कि कई लोग सोचते हैं कि आप तंजीमें इसी काम के लिए, बल्कि हमने एक दुकान खोली है, हमारी दुकान रजिस्टर्ड है। लफ्ज ये बड़ा गलत है दुकान, लेकिन रजिस्टर्ड दुकान जब खुलेगी तो जो लोग पेशेंट हैं, जो बीमार लोग हैं, जिनके लाइसेंस की दिक्कत, जिनकी फैक्ट्रियों में उनके डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत, जिनको जेलों में सड़ रहे हैं, उनको लॉयर्स की जरूरत या उनके अच्छे मशवरे की जरूरत, वो हमारी दुकान प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से खुली है। तो जिम्मेदारी बनती है जो पेशेंट है, जो लोग बीमार हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी दुकान को तलाश करके हमारे गिरबान पकड़कर ये कहें कि आपने हमारे लिए दुकान खोली है और हमारा इलाज कीजिए। क्योंकि आपने हमें कटघरे में खड़ा कर दिया कि भाई आपने प्रोग्राम तो किया, लेकिन सारे कुरैशी दुकानदारों को पता नहीं दिया सबको। ये हम लोग अपनी जितनी हमारी ताकत है, हमारे सदर मोहतरम जो निजामुद्दीन कुरैशी साहब है, आप देखिए किस कंडीशन में, आप उनकी कंडीशन देखिए, उसके बावजूद वो सदारत संभाल रहे हैं और वो गवर्नमेंट टीचर भी है, वक्त भी दे रहे हैं। और देखिए पहली बार किसी कुरैश कम्युनिटी की जो नुमाइंदगी और जो नौकरी कर रहे हैं वो सारे के सारे ज्यादातर एजुकेटेड लॉयर्स, डॉक्टर्स और अपने आप में अहमियत रखने वाले वो लोग हैं जो घर से बिल्कुल बेघर नहीं बल्कि बहुत जिम्मेदार, और वो अब अपनी आपकी नौकरी के लिए फील्ड में आए हैं और जमीनों की खाक छान रहे हैं। तो बस आपसे मुख्तसर बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी तरह से मजबूती रखकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूरे 34 पॉइंट है, इस एजेंडे को घर घर पहुंचाइए। और आज जो जरूरत है वो उम्मत रसूल पर जो तकलीफें आ रही हैं उन सारी चीजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी, मैं
एक छोटा सा ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ देखिए अली आदि गांधी साहब अभी तशरीफ लाए, मैं उनका वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हमारे बीच में हमारे आसाम से 2 बार एमपी रहे, अभी भी एमपी है, पोखरा झार से वो तशरीफ ला रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो दूसरी तंजीम है ये कहकर कि हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, मैं कोई तकब्बुर की बात नहीं कर रहा। कल तौकीर निजामी साहब के प्रोग्राम में वहां लोगों ने स्टेज पर कहा कि हमारे इस मिशन में यानी उम्मत रसूल और हिंदुस्तान की जो तकलीफ है उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। तो ये कम कामयाबी की बात नहीं है, कहीं कुछ ना कुछ आप लोगों की कुर्बानी और हम सब आपके सिपाही, आप हमारे दरोगा, क्योंकि अगर हम अपने आप को दरोगा कहेंगे तो हम फिर हो जाएंगे। हमारे दरोगा आप, कमांडर आप, कमिश्नर आपसे हमारी इज्जत है। हम साथ 8-10 लोग चाहे जितनी बातें करें कुछ नहीं अगर आप हमारे साथ नहीं है। आप हमारे बाजू हैं और आप हमारे साथ चलिए। मुझे जिम्मेदारी खासतौर पर दी जाती है कारोबार के मुताबिक, तो मैं आपको बताऊं कि हमारी बुनियादी चीजें अगर हम सही कर लेंगे, उसमें सारी चीजें हैं। जब हम कोई काम करें हर चीज का आइन है। अल्लाह ताला ने जब इंसानियत अशरफुल मखलूक पैदा की 18,000 मखलूकों के अंदर, तो इंसान को एक जिम्मेदारी दी कि मैंने तुझे इंसानियत के लिए, अच्छाई के लिए पैदा किया, इंसानियत के लिए काम करने के लिए पैदा किया। उसी से हम गाफिल हैं, हम बुराई की तरफ चले गए, रुसूमातों में घुस गए। तो हम ट्रेड की तरफ जाना चाहते हैं, छोटी कोई दुकान करें, अगर उसको कोई तकलीफ है तो हमारे सदर मोहतरम या मुझ खाकसार आपका खादिम सलीम अहमद कुरैशी, आशिकीन कुरैशी या हमारे से जुड़े हुए जितने भी एडवोकेट शराफत साहब, मेहरबान साहब, दिल्ली में इरशाद दादा साहब, अकबर साहब, जितने भी सब लोग बैठे हैं, मैं सबके नाम ले रहा हूं। ये समझकर चलिए सबको मैं इज्जत बख्श रहा हूं, वक्त जाया नहीं कर रहा। हमारे को बताइए और हमसे काम लीजिए। वक्त सबके पास कम होता है, जब वो जाग जाता है मैं कहता हूं कि जिंदा है हम, जिंदा है हम, जिंदा है हम। मुर्दार है वो लोग जो एसीओ में और अपने घर कौम की फिक्र ना कर अपनी रसूमातों का अदा कर ये सोच रहे हैं कि हम कौम के बहुत ही वफादार या इज्जतदार लोग हैं, वो लोग बहुत बड़े घाटे में हैं। ऐसा हमें महसूस हुआ, इसलिए हमने मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की नकल की और खुद हम लोग मस्जिदों में जाकर लोगों से हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि आसान निकाह पर आ जाइए। आसान निकाह पर आकर हम लोग बहुत सारे अपने कामों को मनवा सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। जोया हमारी बेटी, हमारे दोस्त की बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बच्चियों को अगर तैयार किया जाएगा, देखिए पैदा तालीम याफ्ता कोई नहीं होता। अल्लाह के रसूल उम्मी थे, अल्लाह के रसूल को मोहम्मद और रसूल का जो जिम्मेदारी मिली, उसके बावजूद आपने जो पैगाम दिया उस पैगाम को बढ़ाने के बाद आखिरी खुतबे में अल्लाह के रसूल ने कहा, हुक्म दिया कि ए मोमिनो, जो भी सहाबी बैठे हुए उस वक्त के हालात, और उस खुतबे में आखिरी खुतबे में सब कुछ बयान कर दिया। अगर हम आखिरी खुतबे पे भी आ जाए तो हम मुकम्मल तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। छोटी की चीजें हैं सब। तो हमारा जो मिशन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मिशन है, हमारे साथ बहुत सारे साथी सब लोग जुड़े हैं। मिशन है कम्युनिटी के अंदर बेदारी लाना, कम्युनिटी के अंदर जो कमियां हैं, खामियां हैं, और अब आवाज एक और आने लगी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि आप उम्मत रसूल के लिए काम कीजिए। सभी लोगों के पास कॉल आती है, तो इंशाअल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह का मिजाज बनाकर काम कर रही है और करती रहेगी। अगर कोई खामी होती है तो हम अपनी इस्लाह करेंगे। हम बिल्कुल आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपके मशवरों से, और आपकी जो ये कुर्बानी है हमें कुछ देखने को मिलता है। बहुत ही हम अपने आप को चाहते हैं कि हम कौम के लिए काम करें, हम किसी दूसरी तंजीम का बुराई या उनके जिक्र का वक्त खराब ना कर हम चाहते हैं कि हम अपने ट्रैक पर रहें। इंशाअल्लाह हम इसी तरह से खिदमत को अंजाम देते रहेंगे। अगर किसी भी तरह की कोई किसी व्यापारी के साथ कोई परेशानी है, वो हमारे ऑफिस या हमारे नंबर पे बात करें और हमें उस तकलीफ को बताएं, ताकि हम जो हमारे साथ जो है, अभी सिकंदर हयात है
जो एमपी साहब को लेने गए, देखिए उनका ये कहना है कि भाई अगर हम लोग कुछ बिना करे हमें अगर मौत आ गई तो हमसे सवाल होगा। और ये सिकंदर भाई की बात नहीं, आप सबसे भी मुझसे भी होगा। जिसको जितनी सलाहियत, जितना माल, जितनी ताकत अल्लाह ने दी है, उसका अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम बहुत बड़ी हकतलफी कर रहे हैं। हमें अदल इंसाफ करना है, अदल की तरफ चलना है। आप सब लोग यहां से ये बात तय करके जाएं कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जैसे हम लोग फिक्रमंद हैं। हमारे मीडिया के साथी भी हैं, सादत साहब हैं, बहुत अहम लोग वक्त दे रहे हैं हमारी कम्युनिटी की, तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। कोई गुस्ताखी तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अलहाज सलीम कुरैशी साहब ने। आज ये कोएसी कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने वाले तमाम मेरे क्या बोलेंगे जेंटलमैन और ज्यादातर बिजनेसमैन, और इस कमेटी का प्रेसिडेंट से लेके ऑफिस बिहार सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, प्यार मोहब्बत हो। आपने अपने समाज को अपने जो इश्यूज चैलेंजेस है उसको सॉल्व करने के लिए और मजहब को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश, जो तैयारी, इसको देख के मुझे खुशी हुई। और हम एक एमपी होने के नाते हमको बहुत ऐसा मौका मिलता है, स्पेशली पॉलिसीज में, ये में आज मुझे यहाँ सम्मिलित होने से कम से कम ये जानकारी मिली है आप क्या क्या चैलेंजेस आपने देखा है या इशू को आपने संभालना पड़ता है। मैं पहले आपको वादा करता हूँ कहीं भी आपका देश का, क्योंकि हम एमपी होने के नाते शासन प्रशासन का कहीं पे भी हमारा एरिया से बाहर जाके भी मैं कुछ सजेशन या कुछ बोल सकता हूँ। कम से कम एमपी का तो ये पावर नहीं है, फिर भी ताकत है। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बोले क्योंकि ये अभी बहुत सारा चैलेंजेस है, स्पेशली अभी देश का जो माहौल है ये भी बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। तो मैं यही चाहूंगी कि आने वाले दिन के लिए आपका बिजनेस में कैसे ये चैलेंज को हम डील करेंगे या कैसे इसके लिए हम गवर्नमेंट को मनाएंगे या प्रेशर करेंगे, वो हम मिलजुल के बात करके जो भी आपको सजेशन होगा, जहां भी हमारा जोर होगा, जरूर हम आपके पास खड़ा होंगे। आपको पता ही है मैं आसाम का जिस क्षेत्र से आता हूँ ये बहुत पिछड़ा भी है, बहुत वायलेंस भी था। आज मैंने सुबह बोला एटलीस्ट हमने बुलेट से मतलब ईवीएम तक लेके आया सबको। ये हमारा मेरा नहीं, हमारा लोगों का कामयाबी है। तो अभी हम देश में कोने कोने में जहां भी गया था, स्पेशली हमारा आदिवासी हो, दलित हो, माइनॉरिटीज हो या बैकवर्ड क्लासेस हो, सभी समाज में हम गया, सबको मिला, सबका ऐसा ऐसा जो प्रॉब्लम है उसको हमने देखा और कोशिश किया उसको पार्लियामेंट अंदर हो बाहर हो हम उसको उठाने के लिए। और गवर्नमेंट को भी हमारा यही सजेशन था जो हमारा जो बुनियादी मसला है, स्पेशली आज बिजनेस सेक्टर में आज तो देश में कोई 2-4 लोगों को भी बराबर मिला है, उसको गवर्नमेंट का हमारा जितना सिस्टम है उन्होंने सब कुछ उनको सपोर्ट किया, लेकिन बाकी सारा देश में बिजनेस का माहौल बहुत खराब है और ये सही नहीं है। जिस दिन तक हमारा देश का कोने कोने का लोगों का खुशहाली नहीं होगा, उसका पॉकेट में पैसा नहीं आएगा, तो सिर्फ गवर्नमेंट से देने वाला कुछ पैसा से चलने वाला नहीं है। और आज का जिंदगी आपका इतना महंगा हो गया है, अब इतना खर्चीला हो गया है कि नहीं, क्योंकि आप जो भी हो आपको पैसा तो चाहिए सही। और जो एथिकल या मॉरल बात हमारा मेरे वक्ता जी ने बोला, मुझे सुन के अच्छा लगा।
क्योंकि आपका यही समाज है जो हमको ह्यूमैनिटी क्या होता है ये सिखाता है। तो इसी को हमको बरकरार रखना है। ये नहीं होगा, हमारा सेवा का मनोभाव नहीं होगा तो हम आगे जा सकते हैं, लेकिन हम समाज को आगे नहीं कर सकते हैं कि हमारे लोगों का जो दुख डर है उसको हम कम नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली हमने जो आप लोगों से बात किया, बहुत सारा हमारा बात हुआ है, तो हमारा कोशिश है आने वाले दिन में हम पूरे देश भर में हमारे तरफ से जितना हो सके कंट्रीब्यूशन हम करेंगे, क्योंकि अभी हम अकेले एमपी है, पॉलिसी लेवल में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बात तो रख सकते हैं, लेकिन बात रखने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप पॉलिसी लेवल में जाएंगे नहीं। इसलिए हम भी कोई पॉलिटिशियन नहीं था, फिर भी हम प्रयास है जो हम कैसे हम एक एमपी और 20% अगर हमारा साथ होगा तो जरूर हम ये जो चैलेंजेस है उसको हम ठीक ठाक करने के लिए या उसके लिए पॉलिसी बनाने का हम मदद कर सकते हैं। आप पिछले इलेक्शन में देखा है, हम हमारा सिकंदर भाई हो, सलीम भाई हो, सबसे हमारा जो बात हुआ, हमने पहले बोला है ये जो रिजल्ट है ये कोई अनाकांक्षित नहीं है, क्योंकि आज जो पार्टी फील्ड में इतना वो मेहनत करते हैं हर सेक्टर में, जो हमारा बोलते हैं साम दाम धंधा वेद सब में, तो वही सक्सेस होगा। अगर हम सोचेंगे कि लोग हमको चॉइस करेगा, हमको वोट देगा, ऐसा नहीं है। स्पेशली आज हमारा आदिवासी हो या माइनॉरिटीज हो, उन्होंने तो बहुत सारा पार्टी को वोट दिया है, बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन आज जो हालत है एक ही जैसा है। वो भी बेचारा आज भी जल जंगल जमीन से अभी भी लड़ रहे हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बार हमने देखा, हमने भी बोला था कि आज का जो देश का माहौल है इसके लिए आप दूसरा चॉइस आपको लेना पड़ेगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। हमारा ज्यादा तैयारी नहीं था, फिर भी थोड़ा कोशिश किया, लेकिन हम सक्सेस नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा तैयारी भी जरा जबरदस्त करना पड़ेगा और आप लोगों को थोड़ा साथ देना पड़ेगा। और स्पेशली मेरा सेक्टर में अगर आप लोग का कोई ऐसा कोई बिजनेस करने वाला है तो हम निजी तौर पे हम जरूर आपको सपोर्ट करेंगे और जमीन से लेकर जितना व्यवस्था करना है जरूर हम करने का ये करेंगे, क्योंकि मेरा सेक्टर ऐसा है जो बंगाल बॉर्डर से लगा हुआ है, बांग्लादेश का दूरी बहुत कम है। हम पानी से हो या इनसे 2-3 घंटा में हम तय कर सकते हैं, और वहां से आप साउथ एशिया में या अरबियन कंट्री में खाड़ी में आप इजीली जा सकता है, ज्यादा दूरी नहीं है, दिल्ली से ही कम दूरी जैसा है। तो मेरा उम्मीद है आप लोग आने वाले दिन में अगर हम लोग एक साथ चलेंगे तो जरूर ये सबके लिए बेहतर होगा। और मेरा यही मानना है हमको सबको साथ लेके चलना है, देश में संविधान से चलना है, और स्पेशली बिजनेस या इनके बना सेक्टर में हमको ज्यादा से ज्यादा मौका खोजना है, देना है, क्योंकि जब तक हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे या तरक्की करने का मौका नहीं देंगे तो देश का माहौल फिर नहीं कर दिएगा। तो इसी है हमारा जो पहले से हम एक्टिविस्ट था, समाज का सेवा करने का हमारा मनोभाव था, उसी को लेकर अभी 2 बार एमपी में फिर भी हमारा यही उम्मीद है कि आने वाले दिन में हम जरूर लोगों को अच्छे से अच्छे सेवा करेंगे। और इसीलिए आज इस कॉन्फ्रेंस में जो हमको सम्मिलित होने का मौका मिला, तमाम हमारा महानुभाव जो हमारा ऑफिस गया है उनको भी मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपसे जुड़ के हमको बहुत अच्छा लगा, और जरूर आने वाले दिन में हम आपके साथ चलेंगे, आपको मदद करेंगे, वही उम्मीद के साथ, वही वादा के साथ। मैंने जो बोलने का आबादी है मैं वही भी मिला। धन्यवाद। माननीय सांसद महोदय, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और स्वागत कर किया हमने आपका। आपने जो बातें यहाँ रखी हैं और जिस तरह से आपने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड को ताउन करने का एक वादा किया है अपनी फील्ड में, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे सांसद साहब को एक सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित करेंगे। आप सब लोग खड़े हो जाएं और उनको सर्टिफिकेट दिया जाए।
प्रदेश कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्री की जानिब से ये सर्टिफिकेट हमारे सांसद महोदय को। इस्तकबाल करता हूँ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप उनके। मौलाना तशरीफ लाइए स्टेज पे, आपका स्वागत है और मकदम है। मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि मौलाना तौफीक रजा साहब को बुके देकर उनका स्वागत करें, इस्तकबाल करें। शुक्रिया, मेहरबानी मौलाना साहब, तशरीफ रखें। सदर मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज जो हम इस वक्त यहाँ जमा हुए हैं, अपनी कौम के लिए, अपनी मिलत के लिए इस फिक्र में जमा हुए हैं कि किस तरीके से हम हमारी कौम या हमारी ये बिरादरी जो पस्ती में जा रही है उस पस्ती से निकलकर उरूज को हासिल करें। तो ये उरूज जो है, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि इस सब का ताल्लुक जो है वो तालीम से है कि अगर हमारी कौम जो है तालीम को अपना एक मकसद बना ले तो हमारी कौम हर तरक्की को हासिल कर सकती है, हर कारोबार में बेदार रह सकती है और अपने हुकूक को हासिल कर सकती है। इसके लिए हमें हर चंद जो है कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम हमारी कौम तालीम में आगे आ जाए। तालीम में आगे आएंगे तो इंशाअल्लाह हम हमारी हर शोबे में तरक्की होगी। आज जिस जो हाल हमारी कौम को गुजर रहा है, हम अपने हाल को देखें तो बहुत नीचे मेयार पर हम अपने आप को पाते हैं और हमारी जो कौम है वो तालीम से बहुत ज्यादा पीछे जा चुकी है। हालांकि इस पीछे जाने में अगयार का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने साजिशें रची हैं और हमको पीछे करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इसमें सबसे जो रोल है वो हमारा ही है कि हमने इस तालीम से जो है अपना जो रुख मोड़ा है और तालीम को जो हमने जो अहमियत देनी चाहिए थी वो तालीम को हमने वो अहमियत नहीं बख्शी है। तालीम हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह अपने हुकूक को मांगने वाले बन जाएंगे और हर शोबे में तरक्की हासिल करेंगे। इसी सोच के साथ में भी सभी साथियों को इस बात के लिए आमादा होने के लिए तो कहता हूँ कि आप जो है हर हाल में जिस शोबे में भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, पूरी कौम के लिए, तालीम को में आगे आने के लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश की जाए, जिससे कि हम हर शोबे में कौम की खिदमत भी कर सकें और अपने आप को ऊपर भी ला सकें। शुक्रिया।